मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने चार वीडियो हम लोगों ने बना लिए CCP4 करके। और नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग जो देखा था हम लोगों ने डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, सन्ड्री डेटर्स होता है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स क्या है? जो आया, जो हमने उधार लिया वो क्रेडिटर्स में आता है, जो उधार दिया वो डेटर्स में आता है। ठीक है, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो को हम डेटर वेलोसिटी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, या इसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ था डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल्स, कितना आपका सेल्स हुआ डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड डेटर्स। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण था यहाँ पे कि मान लीजिए कोई फर्म है, उसका 240 लाख का क्रेडिट सेल्स हुआ। ठीक है, 240, और ये 2015 में 13। तो द आउटस्टैंडिंग डेटर्स एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ ईयर वेयर, मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग जो था बिगनिंग में 2750 था और इसमें 3250 क्लोजिंग था। तो एवरेज ट्रेड डेटर्स बोलता है, एवरेज का मतलब हो गया 2750 प्लस 3250, कितना हो जाएगा? 5 5 10, 10 3 2 5 1 60 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 30 जो था उसका एवरेज ट्रेड डेटर्स रहता था। तो इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई 30, 3 8 24, 8 टाइम्स। ठीक है, टर्नओवर रेशियो क्या होगा? 8 होगा। तो उसका कलेक्शन पीरियड क्या होगा? ये तो टर्नओवर रेशियो हो गया, मतलब उसका एवरेज डेट का जो है कलेक्शन कितने महीने में हो जाता है। मान लीजिए 8 है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, डिवाइडेड बाई 8, मतलब जो डेट या जो उधारी वो देता है वो उसे 1.5 महीने में लगभग वापस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसे हम डेटर्स वेलोसिटी रेशियो भी बोलते हैं। उसके पहले हम लोगों ने कई सारे थे ये रॉ मटेरियल्स के, वो भी देखा था। और उसके पहले जो था हम लोगों ने एक और देखा था, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। तो इन्वेंट्री का हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम लोगों ने यहाँ देख लिया। इसके बाद है द टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। उसमें क्या क्या होता है? डेटर आर नेट क्रेडिट एनुअल सेल्स एंड एवरेज ट्रेड डेटर्स। इसमें दोनों क्या हो गया कि एवरेज क्रेडिट सेल्स क्या है। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स क्या है एंड एवरेज ट्रेड डेटर्स क्या है। तो कहता है द ट्रेड डेटर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेशियो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ ट्रेड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवर्स। इसमें हम लोग क्या लेते हैं? डेटर्स भी लेते हैं प्लस रिसीवर्स लिए। ठीक है, एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल एंड डिवाइडेड इन बाय द टू। It should be noted that provision for the bad and doubtful debt should not be deducted, since this may give a impression that some amount of receivable has been collected. आपको जो बैड डेट है या डाउटफुल डेट है उसको घटाना नहीं है, उसमें से जो भी डेट है आपको उसका निकालना है एवरेज। बट when the information about opening and closing balance of trade debtors and trade sales is not available, then the debtors turnover ratio can be calculated by dividing the total sales by the balance of the debtors including the bills received given, and formula can be written as। ठीक है, debtors turnover ratio क्या होगा फिर? ठीक है, कब? कि अगर हमारे पास ये डाटा अवेलेबल नहीं हो। कौन सा? बट वेन द इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटर्स, अगर हमको नहीं पता है तब हम क्या करेंगे? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स, जो डेटर्स में दिया हुआ है वो उससे निकालेंगे। ठीक है, वहां पे क्या था? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर्स। ठीक है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इंक्रीजिंग डेटर्स टर्नओवर रिड्यूस द कलेक्शन पीरियड। जब भी डेटर्स बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा? कलेक्शन पीरियड रिड्यूस होगा एंड इन टर्न्स द ब्लॉकेज ऑफ फंड इज रिसीवेबल, फंड इन रिसीवेबल। द रेशियो कैन बी यूज्ड टू मेजरमेंट टूल टू नो द स्पीड ऑफ कलेक्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ द कलेक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, इट विल आल्सो बी इनेबल टू ड्रॉ सुटेबल पॉलिसी फॉर डिसाइडिंग द कैश डिस्काउंट प्रॉफिट प्लानिंग। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? इंडिकेट द पीरियड ऑफ क्रेडिट गिवन बाय द यूनिट टू इट्स कस्टमर इन टर्म्स ऑफ डेज, वीक एंड मंथ। इट इज बीइंग वर्क आउट एज एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई ड्यूरिंग द ईयर। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा? एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स
इंटू 365, 365 टोटल साल हो गया। 52 वीक होगा इंटू 52 वीक, रिजल्ट रिक्वायर नंबर ऑफ वीक्स इंटू 12 इफ रिक्वायर्ड मंथ। ठीक है, इस तरह से निकलेगा। द रेशियो indicate the period of credit given by the company firm to its customer in terms of days, week and month। ठीक है, तो ये ऐसे निकालते हैं हम लोग। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया टोटल एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365। अब जो निकला, अगर उसको मान लीजिए वीक से निकालना है तो 52 और इंटू 12 कर दीजिएगा। ठीक है, मंथ। ठीक है, देखिए यहाँ का होता है हाई रेशियो इंडिकेट efficient collection and low difficulty in debt realization. As always, comparison with the industry average gives an idea how the unit is placed in vis-a-vis another unit. अब एक आ गया डेटर्स, हमने देखा क्रेडिटर्स, यहाँ सिंपल है और क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो सेम ही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स था वहां पे, ठीक है, यहाँ पर क्रेडिटर्स है तो ये परचेज हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर्स। सेम एकदम याद रखिएगा, उसमें नेट सेल्स था, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज टर्नओवर, एवरेज एवरेज डेटर्स। ठीक है, यहाँ एवरेज क्रेडिटर्स। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कहता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो डिपिक्ट द नंबर ऑफ टाइम्स एवरेज ड्यू टू द सप्लायर इज सेटल। कितनी बार सप्लायर को जो ड्यूज था वो सेटल होगा। हायर द टर्नओवर लोअर द पीरियड ऑफर्ड बाय द सप्लायर। द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक क्रेडिट परचेज है किसी का 180, और यहाँ पे जो है फिर यहाँ देखिए द अमाउंट ऑफ पेबल टू द क्रेडिटर एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईयर 4250 एंड 4750। तो 4250 एवरेज क्रेडिटर्स है, 4750 ये हो गया 0, ये हो गया 1, 7 2 9 1 10 4 4 8 1 90। ठीक है, बाई 2 45.05। ठीक है, 45.5 45.5 इतना हो गया आपका। नहीं सॉरी, एक मिनट, सॉरी, ये जो है एवरेज कितना होगा 42.50 और 47.50। ठीक है, 0 5 5 10 7 2 9 1 10 4 1 90 हो गया ना, 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज कितना था 180 डिवाइडेड बाई 45। अब इसको करेंगे 5 9 45 5 3 15 5 6 30 9 चौका 36। ये 4 टाइम्स आपका जो है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अगर इसको हम मंथ में निकालें कि कितना मंथ का हमारा जो है क्रेडिटर्स पेमेंट का रेशियो है, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 मंथ हमारा ऑन एन एवरेज क्रेडिटर्स का रिपेमेंट पीरियड रहता है। अब मान लीजिए फिर वही चीज़ है, इन द अबव फॉर्मूला द न्यूमरेटर इंक्लूड ओनली क्रेडिटर पर्पस परचेज बट इफ क्रेडिट परचेज आर नॉट नोन द टोटल नेट परचेज कैन बी यूज्ड। मान लीजिए क्रेडिट परचेज आपको नहीं पता है तो नेट परचेज आप ले लीजिएगा। एवरेज क्रेडिटर्स आर कंपेयर्ड बाय एडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स एंड डिवाइडेड बाय 2। इफ ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स अकाउंट पेबल इज नॉट गिवन, वही सेम सिचुएशन है, तो बैलेंस लिखा जाएगा कैसे, एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होगा बराबर एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेज इंटू 365। ठीक है, यहाँ क्या था एवरेज परचेज था और यहाँ पे क्या था आप देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड था वहाँ पे, यहाँ पे एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स इंटू 365। क्रेडिट सेल्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट, देखिए क्रेडिट परचेज, एवरेज क्रेडिटर्स वहाँ एवरेज डेटर्स था वहाँ, ठीक है, सेल्स था यहाँ परचेज है इंटू 365, एवरेज पेमेंट पीरियड हो जाएगा। और इसमें क्या करना है 52 इफ रिक्वायर्ड इन वीक्स। अगर मान लीजिए कि इसमें 365 की जगह पे आप 52 कर दीजिएगा तो आपका वीक में निकल जाएगा, 12 कर दीजिएगा तो आपका मंथ में निकल जाएगा। When the opening balance of creditors and figure of the credit purchase are not available, the ratio can be computed as below। तो अगर मान लीजिए दोनों नहीं निकला क्रेडिटर्स का, तो एवरेज निकलेगा आपको एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाई परचेज इंटू 365। ठीक है, अब कहता है हाई रेशियो एज कम्पेयर टू ऑब्टेनिंग द इंडस्ट्री, एग्जाम्पल 12 वीक्स एज द कंपेयर्ड इन 8 वीक्स फॉर द इंडस्ट्री में बी इंटरप्रेटेड। देखिए हाई रेशियो एज कम्पेयर टू ऑब्टेनिंग इन द इंडस्ट्री, उसको क्या बोलते हैं फिर, द यूनिट इज अनेबल टू पे द डेट्स एंड इज देयरफॉर
and is therefore taking longer than usual time to pay its creditors. ठीक है, the unit is enjoying good reputation in the market and therefore suppliers are exceeding more credits. कहता है enjoying good reputation in the market and therefore suppliers are extending more credit. The unit may be a near monopoly consumer and supplier is agreeable to credit terms dictated by it. Reversely, a lower ratio would mean following. अगर मान लिया लोअर रेशियो इसका हुआ तो क्या होगा, यूनिट हैज ए कंफर्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन एंड पेइंग ऑफ द क्रेडिटर्स प्रॉम्प्टली, अपना क्रेडिटर्स को जो है ऑन टाइम पे कर ले रहा है। अगर मान लीजिए कि वो उसका जो है हायर रेशियो है तो क्या है, वो यूनिट इज अनेबल टू पे द डेट्स, अपना डेट पे नहीं कर पा रहा है, मतलब क्रेडिटर्स का पे नहीं कर पा रहा है, एंड देयरफॉर टेकिंग लॉन्गर यूजुअल टाइम टू पे द क्रेडिटर्स। द यूनिट इज एंजॉयिंग गुड रेपुटेशन इन द मार्केट एंड देयरफॉर सप्लायर आर एक्सटेंडिंग मोर क्रेडिट। ठीक है, यूनिट में बी नियर मोनोपोली कंज्यूमर एंड सप्लायर इज एग्रीबल टू क्रेडिट टर्म्स डिपिक्टेड बाय द इट। अब देखिए यहाँ पे सेम हो गया, अगर अब लोअर रेशियो है तो क्या अपना ऑन टाइम पेमेंट कर रहा है क्रेडिटर्स का। द क्रेडिटर्स में ऑफर डिस्काउंट ऑन अर्ली payment to avail which unit is paying regularly. Unit may do so provided the cost of borrowing is less than the discount offered. और कहता है नेक्स्ट, द यूनिट डज नॉट एंजॉय, या ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय नहीं कर रहा है गुड रेपुटेशन इन द मार्केट एंड क्रेडिटर्स हैव रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट। ठीक है, द सप्लायर में बी मोनोपोलिस्ट डिक्टेटिंग टर्म्स टू द यूनिट। ये हो गया क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का। हायर होगा दो तीन चीज है कि वो अपना ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहा है, लोअर होगा तो इसका मतलब उसके पास दिक्कत नहीं है, वो अपना जो है क्रेडिटर्स को ऑन टाइम पेमेंट कर दे रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसके बाद नेक्स्ट आता है। प्रॉफिट तो चाहिए हर जगह, तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट भी देखा जाता है प्रॉफिटेबिलिटी। मोटिवेशन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज टू मेक रीजनेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द फैक्टर एवरीवन इज लुकिंग इनटू। It is not enough that the unit is making profit, but it is also make adequate profit. कल प्रॉफिट नहीं कर रहा ना, मान लीजिए 1 रुपया का प्रॉफिट किया, उससे क्या मिला, सारे खर्चे निकालने के बाद एक बढ़िया प्रॉफिट होना चाहिए ताकि उससे आगे उसका बिजनेस ग्रोथ भी हो सके। फॉर द पर्पज ए नंबर ऑफ रेशियो आर कंप्यूटेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालने के लिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं। क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स। ठीक है, पहला। दूसरा हो गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। तीसरा हो गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टी एन डब्ल्यू, नेट प्रॉफिट एनपी डिवाइडेड बाई टी एन डब्ल्यू। रिटेन प्रॉफिट आरपी डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फॉर्म वुड प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन सच एज इज द प्रॉफिट अर्न बाय द फॉर्म इज एडिक्वेट। मान लीजिए कि प्रॉफिटेबिलिटी है, इससे हमको क्या पता चलता है इन लोगों से निकालने के लिए कि क्या प्रॉफिट अर्न हो रहा है, एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न हो रहा है फॉर्म को और नहीं। व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, डज इट रिप्रेजेंट, रेट ऑफ रिटर्न क्या है। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट, तो वेरियस डिवीजन एंड सेगमेंट। व्हाट आर द अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द अमाउंट पेड टू द डिविडेंड, डिविडेंड में क्या अमाउंट कंपनी ऑफर कर रही है। देखिए, the profitability ratio are used to assess the unit ability to generate earning. यूनिट का असेसमेंट किया जाता है वो कितना अर्निंग्स जनरेट कर रही है। ठीक है, देयर इज नो बेंचमार्क फॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसके लिए कोई बेंचमार्क है नहीं, बट इन कंपेरिजन टू यूनिट ऑफ परफॉर्मेंस अर्लियर एंड एट सिमिलर यूनिट इन द इंडस्ट्री गिव्स आइडिया हाउ well the unit is doing. Generally, a higher profitability ratio relative to the competitor ratio or the same ratio from previous period is indicating better performance of the unit. हम लोग कुछ रेशियो निकालते हैं सेल्स के टर्म में। ठीक है, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपीआर, एनपीआर, नेट प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो। ठीक है, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट के पर्पस में क्या निकालते हैं, ये तो हो गया आपका सेल्स के रूप में। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या हो गया, पहला रिटर्न ऑन एसेट्स, आपने जो एसेट्स लगाया उससे रिटर्न क्या मिल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल, आपने कैपिटल लगाया उस पर क्या मिल। दूसरा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर सिक्योरिटी। द प्रॉफिट मार्जिन मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स as the profit may be gross or net. There are two types of profit margin, gross profit margin और net profit.
जीपीए होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपीएम, ठीक है ना, या एनपीएम नॉट प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट जो भी होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। रेशियो मेजर द परसेंटेज ऑफ ईच सेल्स रुपीज रिमेनिंग आफ्टर द फर्म हैज पेड फॉर इट्स गुड्स। इट्स मेजर बाय डिवाइडिंग ग्रॉस प्रॉफिट बाय द नेट सेल्स, ठीक है। अब मान लीजिए किसी फर्म का सेल जो है ना, फर्म आर 40 lakhs एंड ग्रॉस प्रॉफिट 10 lakhs है एंड द जीपीआर इज 25%। जीपीआर दे दिया आपको 25%, ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो है 10 lakhs है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स आपका दिया नहीं है, तो सेल ऑफ ए फर्म दिया है, ठीक है। इफ 25 डिडक्टेड फ्रॉम 100 द रिजल्ट इज 75, द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स टू द सेल्स। द ग्रॉस प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसेस, sale volume and cost. The ratio indicate the margin left after meeting manufacturing cost, a high GPR indicate, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट है कि सारे खर्चे काटने के बाद आपका क्या मार्जिन बच रहा है वो हो गया, सॉरी सारे खर्चे नहीं, ये रेशियो जो इंडिकेट करता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के पास जो आपका मार्जिन बचता है उसे ही हम जीपीआर बोलते हैं या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ठीक। तो इसमें आपको कहता है कि अगर ये हायर हुआ मींस इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज प्राइसिंग, प्रोडक्शन अच्छी है, उसकी प्राइसिंग भी अच्छी है। दूसरा साइन ऑफ ए गुड मैनेजमेंट एंड फर्दर इंडिकेट दैट द सीओपी इज रिलेटिवली लो, ठीक है। हायर सेल्स प्राइस विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन सीओजीएस, ठीक है। मान लीजिए ठीक है, हायर सेल्स प्राइस है विदाउट इंक्रीजिंग, बिना इंक्रीज किए हुए किसमें? सीओजीएस में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। ये हो गया इंडिकेट दैट द कॉस्ट ऑफ परचेज इज रिलेटिवली लो, ठीक। तीसरा क्या होगा? लाइकली दैट द कॉस्ट ऑफ सेल्स माइट हैव डिक्लाइंड विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन सेल्स। अब उसका जो है हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है डिक्लाइन कर गया हो विदाउट corresponding decline in sales. Result is unsatisfactory valuation of stock, that is overvaluation of a closing stock और undervaluation of a opening stock। इतना इसका रीजन हो सकता है हायर जीपीआर का। जीपीआर कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। देखिए यहाँ पे द बेसिक कंपोनेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, ठीक है। दो ही चीज है। नेट सेल्स कैसे निकालते हैं? नेट सेल्स में जो है, नेट सेल्स मीन दैट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स अगर कोई हुआ उसमें से सेल्स रिटर्न निकालिए तो नेट सेल्स हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है उसमें से नेट सेल्स को घटा देते हैं तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन केस ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न वुड बी द इक्वल ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? अगर ट्रेडिंग है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज टू द परचेज, प्लस जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है परचेज में वो, ठीक है। इसे कॉस्ट ऑफ सोल्ड। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर कंसर्न है तो इट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, जितना भी होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स सोल्ड क्या होगा। ट्रेडिंग के केस में देखिए, ट्रेडिंग के केस में क्या होगा? ट्रेडिंग के केस में सिंपल सा है कि वो जो होगा इसका होगा डिफरेंस, ठीक है, इक्वल टू द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक रहेगा प्लस परचेज माइनस, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, और इसके बाद जो आएगा उसमें जोड़ देना है आपको, क्या जोड़ देना है? ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द परचेज। परचेज में जो भी खर्चा आया, मान लिया परचेज किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, तो उसके खर्चे जो आए वो उसमें जाएंगे। अब इसमें क्या है? दूसरा जो हो गया
मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर अगर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, it would be equal to the sum of cost of raw materials, wages, direct expenses and all manufacturing expenses. In other words, generally the expense charged to the profit and loss account or operating expenses are excluded from the calculation of cost. ठीक है, जनरली जो कहता है कि एक्सपेंस चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ गुड्स, इसको निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में बी इंडिकेटेड टू व्हाट एक्सटेंट द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड पर यूनिट में बी रिड्यूस विदाउट इंक्रीजिंग लॉस ऑफ ऑपरेशन। देखिए वो तो हायर जीपीआर का हम लोगों ने देख लिया था। एक चीज और ध्यान रखिए, देयर इज नो स्टैंडर्ड जीपी रेशियो फॉर रिवैल्यूएशन, कोई रिवैल्यूएशन के लिए स्टैंडर्ड जीपी नहीं है। जो आपका मार्केट में दिख रहा है एक कॉरस्पॉन्डिंग किसी फर्म का, उसी से हम लोग तुलना करते हैं। ए लोअर जीपीआर क्या कर सकता है कि क्या है, वारंटिंग ए केयरफुल एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इट मे बी ड्यू टू, अगर लो जीपीआर होगा तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट ऑन अनफेवरेबल टर्म्स। अनफेवरेबल टर्म्स पे जो है अगर प्रॉफिट नहीं होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सही नहीं है, तो क्या है वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है बट अनफेवरेबल टर्म्स पे। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ करंट एज वेल एज फिक्स एसेट, करंट एसेट्स का और फिक्स एसेट्स का जो है ना इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहा है। सेवरल सीवियर कंपटीशन, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, लैक ऑफ डिमांड। ठीक है, अब कहता है एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट ओवर द ईयर्स इज गुड साइन। Similarly, a ratio better than the industry average is good. A lower or poor ratio indicate inefficiency. देखिए लोअर और पुअर रेशियो अगर होगा तो इनएफिशिएंसी में आएगा। A comparison with the standard ratio for the industry will reveal a picture of the profitability of the concern. Also, the ratio may be worked out for a few years and compared to verify the study. ये आपका जीपीआर हो गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ये मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर उसका हायर जीपीआर है तो इसके पास क्या है, इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइसिंग भी बढ़िया है, गुड मैनेजमेंट का साइन है, कॉस्ट ऑफ परचेज रिलेटिवली लो होगा, हायर सेल्स विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, likely that the cost of sales might have declined without corresponding sales. ठीक है, रिजल्ट ऑफ अनसैटिस्फैक्टरी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, दैट इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर लोअर हुआ तो ये इसके प्रॉब्लम हो सकती है। जीपीआर आपने देख लिया, एनपीआर देख लीजिए, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सीधा फॉर्मूला होता है इनटू 100, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। दिस रेशियो क्या होता है, दिस रेशियो इज एन इंडिकेटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू ऑपरेट द बिजनेस विद सफिशिएंट सक्सेस, नॉट ओनली टू रिकवर फ्रॉम द रेवेन्यूज पीरियड, cost of goods or services, the expense of operating business including depreciation and the cost of borrowed fund, but also to leave margin for reasonable compensation of owners for providing their capital at risk. A higher NPR, अगर higher NPR है, would indicate adequate return to the borrower as well as enable to firm to withstand adverse economic conditions such as declining in selling price. मानिए बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, NPR हो रहा है, तो क्या है इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि ऑनर को जो है बढ़िया रिटर्न वापस मिल रहा है। ठीक है, लो एनपीआर अगर है तो क्या है, जस्ट अपोजिट। नेट प्रॉफिट रेशियो इज यूजफुल टूल टू मेजर द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एक टूल है जो यूजफुल टूल है किसके लिए, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बिजनेस को, उसको मैपिंग करने के लिए। ए हाई रेशियो इंडिकेट्स द इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द एनफीस। देखिए इसमें सिंपल सा क्या है, हायर रेशियो अगर है तो मैनेजमेंट इफिशिएंट है। ठीक है, there is no norm for interpret this ratio in order to examine whether this business is constantly improving its profitability or not. Banker should, इसका भी कोई ऐसा कुछ ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा आता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इनटू 100। ये क्या है, ये किस लिए यूज होता है, द नेट प्रॉफिट रेशियो यूज टू एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनी यूटिलाइजेशन
शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट द पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बस इसी के लिए यूज होता है। ये बहुत ज़्यादा हम लोग को निकालना नहीं होता है, बहुत ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट में हम लोग देखते हैं। अदरवाइज सीधा है एनपी डिवाइडेड टू एनपी एनडब्ल्यूआर रेशियो, ठीक है। तो वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट आपका टैक्स डिवाइडेड बाई नेट वर्थ। रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट रेशियो। रिटर्न प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, नेट इनकम माइनस डिविडेंड। नेट इनकम में से जो है रिटर्न प्रॉफिट क्या हो गया, नेट इनकम आपका था उसमें से आपने डिविडेंड दे दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिटर्न प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट इनकम, ठीक है। तो ये आ जाएगा एनपीआर, नेट प्रॉफिट रेशियो। ए कंपनी that retains a large portion of its net income will anticipate having high growth or opportunity to expand its business. High retention ratio are generally seen in growing companies, but many other factors such as type of industry stability considered. कुछ अदर इम्पोर्टेंट रेशियो हैं फ्रेंड्स। देखिए कहीं भी दिक्कत होगा तो आप मैसेज में डालिएगा, मैं जरूर उसको मेंशन करूंगा, ठीक है। और रिप्लाई जरूर करूंगा, थोड़ा लेट हो सकता है बट रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो हम लोग निकालते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर जिसे बोलते हैं, ठीक। तो आईसीआर होता है इज ए मेजर ऑफ कंपनी एबिलिटी टू मीट इन इंटरेस्ट पेमेंट कर पाती है कि नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज फॉर ए टाइम पीरियड अपॉन 1 ईयर डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर सेम टाइम पीरियड, ठीक है। ईबिटा, ठीक है, इंटरेस्ट बिफोर इनकम इंटरेस्ट सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये हो गया आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आईसीआर कैसे निकलता है, ईबिटा, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, आईसीआर डिवाइडेड इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। आईसीआर आल्सो नोन है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो, टीआईई। आप इसको छोड़िए, टीआईई छोड़िए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर याद रखिएगा। आईसीआर इंपॉर्टेंट होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जो भी होगा, द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन इज नॉर्मली इग्नोर्ड इन द कैलकुलेशन टू गेट द बेटर कंपेरिजन ऑफ यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी towards meeting its interest obligation which may be otherwise impacted by the revision of tax rate policies prior period adjustment over the several accounting periods, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहता है लोअर द आईसीआर द हायर कंपनी डेट बर्डन, ठीक है। अगर आईसीआर हायर लोअर है तो कंपनी का डेट बर्डन हायर है, एंड द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ बैंकरप्सी और डिफॉल्ट, बैंकरप्सी या डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आईसीआर जो है हाई है, लोअर है, तो कंपनी का डेट बर्डन बढ़ रहा है और उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस 100% या बहुत ज़्यादा है। लोअर आईसीआर है मीन्स लेस अर्निंग आर अवेलेबल टू मीट इंटरेस्ट पेमेंट, उसको कम प्रॉफिट हो रहा है जिससे अपना उसकी अर्निंग कम हो रही है जिसके कारण वो अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा है, and that the business is more vulnerable to increase in its interest rate. When the company interest coverage ratio is only 1.5 or lower, its ability to meet interest expenses may be questionable. अगर इसका जो रेशियो है 1.5 से या उससे लेस है, ठीक है, लेस 1.5 है, 1.5 से नीचे है, तो इसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट कवर, उसका जो है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पा रहा है। An interest coverage ratio below 1 indicate the business is having difficulty in generating cash necessary to pay its interest obligation, that is interest payment exceed its earning. इंटरेस्ट का जो पेमेंट है ईबीआईटी से ज़्यादा है। आप आइडिया का शेयर उठा के देखिएगा, आइडिया हमेशा लॉस में है, फिर भी जो है उसको किसी तरह से जिंदा रखा जा रहा है, ठीक है। हायर रेशियो क्या होगा, लोअर का तो सारा कहानी आ गया, हायर रेशियो में क्या होगा, indicate the better financial health and it means that a company is more capable to meeting interest obligation, ठीक है, from operating earnings, जो operating earnings है उसका interest obligation से ज़्यादा। On the other hand, a higher ICR may suggest a company is too safe and too neglecting opportunity to magnify earning through leverage. ROI क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ए परफॉर्मेंस मेजर यूज टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
It compares the gain from the investment directly to investment cost. ये हम लोग क्या करते हैं, इट कंपेयर्स, ठीक है, इट कंपेयर्स गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली टू इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। देखिए इसका क्या होगा, आरवाई का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाई टी नेट टेंजिबल एसेट्स, नेट टेंजिबल एसेट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप घटा लेंगे डिवाइडेड बाई टू नेट टेंजिबल एसेट्स, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, ठीक है। आरओआई कैन बी यूज टू मेजर, हाँ कहाँ चला गया, हाँ, आरओआई कैन बी यूज टू मेजर, किस लिए यूज किया जाता है, असेसिंग द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट इन जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्स। इसमें मैनेजमेंट का इफेक्टिवनेस देखा जाता है कि वो प्रॉफिट जो है अवेलेबल सोर्स से कितना कर पा रहा है। पे ऑफ फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स, ओवरऑल लिक्विडिटी उसकी क्या है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। ये चार चीजें उसकी देखी जाती हैं, आरओआई कैन बी यूज्ड टू मेजर, ठीक है। पहला, ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या है मैनेजमेंट का, जो अवेलेबल रिसोर्स से जनरेट करता है कि नहीं प्रॉफिट, पे ऑफ करता है कि नहीं इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स को अपने फ्रॉम एसेट से, ओवरऑल लिक्विडिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिसोर्स एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द हायर द मेजर द बेटर द आरओआई, द हायर द मेजर द बेटर, जितना हायर होगा उतना मेजर। आरओआई इज इंपॉर्टेंट ratio because underlying implication it hold for the growth prospect of the firm and its ability to attract capital. Return on investment indicate the gain or loss generated on an investment related to the amount of money. Instead, ROI is usually expressed at percentage and typically used to percent. चलिए ये ठीक है, इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स स्लो करके। एक और है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। वर्किंग कैपिटल बोला टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाई, तो सीधा सा फंडा है, सब में आएगा सेल्स डिवाइडेड बाई जो आपने वर्किंग कैपिटल ले रखा है, ये आपका हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखिए इस क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट कंपनी इफेक्टिवनेस इन यूजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कंपनी कितने बढ़िया से यूज कर रही है, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से पता चलता है, ठीक है, ठीक है। तो ए हायर रेशियो इंडिकेट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड लो रेशियो इंडिकेट अदरवाइज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, ये देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, कुछ है क्या, इसके बाद ये आप धीरे से जो है ये देख लीजिएगा, ये सब पहले ही हम लोगों ने देख लिया है। एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिनिश गुड, डेटर्स टर्नओवर, डेटर वेलोसिटी, हम लोगों ने देख लिया है। इसका पर्पस क्या है ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। रेशियो इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, ये भी आप एक बार देखिए। करंट रेशियो में हाई लेवल इंटरवेंट्री है तो अनेबल टू पे द क्रेडिटर्स है, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी का ये समरी है। एक बार आप इसको स्लो करके देखिएगा फ्रेंड्स, एक मिनट। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा 34 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो कल आप इसे देखिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है हो सकता है कल रात में ही आएगी। मैं आपको थोड़ा सा इसको भी समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ से जो हम लोगों ने ख़त्म किया है, समरी जो है ना, हम लोग सम इम्पोर्टेंट रेशियो का यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तब तक इसके पीछे का आप लोग कोई भी आपको दिक्कत होती है तो स्लो मोशन में इसको आप लोग देखें। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये वाला भी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ से पेज नंबर हम लोग, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, किस लिए यूज करते हैं कि वर्किंग कैपिटल का कितना बढ़िया यूटिलाइजेशन हो रहा है। 210 नंबर पेज हम लोग लास्ट में यहाँ कल देखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, एग्जाम्पल से। ओके फ्रेंड्स, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, ठीक है। जितना अच्छा आपका रिस्पांस मिलेगा उतना बढ़िया मुझे सावर्धन मिलेगा। अभी तक तो मात्र वही 16, 17, 18 व्यूज़ मिल रहे हैं। बड़ा ही ये लगता है, ठीक है। चलिए ओके, जैसे आप लोग सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से हम आगे करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।